लेक्चर में दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12 दोस्तों हिंदी का फर्स्ट नंबर चैप्टर बातचीत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है। दोस्तों तो याद रखिए दोस्तों, यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया जैसा काम वैसा परिणाम। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन का था कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम दोस्तों बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था 3 नंबर की दमयंती स्वयंवर दोस्तों किस लेखक की रचना है। दमयंती दोस्तों स्वयंवर स्वयं स्वयं स्वयंवर। ठीक है दोस्तों, स्वयंवर है जो किसकी रचना है। तो बाल कृष्ण भट्ट की हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था आज नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर की बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो दोस्तों ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का है कि बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों किस युग के निबंधकार थे। दोस्तों यह भारतेंदु युग के निबंधकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों भारतेंदु युग के निबंधकार है। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो दोस्तों अवाक होकर बातचीत करना दोस्तों, यानी कि खुलकर बात करना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अवाक होकर बातचीत करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। आत्मीयता। ठीक है दोस्तों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मीयता हो जाएंगे। ठीक है, आत्मीयता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का था कि बाल कृष्ण भट्ट का दोस्तों जन्म कब हुआ। तो बाल कृष्ण भट्ट का दोस्तों जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1844 इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 23 जून को दोस्तों 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों सारा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन को दोस्तों आप याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का था कि संयोगिता स्वयंवर दोस्तों किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर दोस्तों किसकी रचना। तो याद रखिए दोस्तों ये श्रीनिवास दास की है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में देख लेना दोस्तों, श्रीनिवास दास की ये दोस्तों रचना है। ये नहीं कि देखिए बाल कृष्ण मारुति जी करती जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, श्रीनिवास दास की है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों 9 नंबर सही का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, श्रीनिवास दास की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का था कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो दोस्तों याद रखें दोस्तों यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परीक्षा गुरु दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, और नूतन प्रयोग बाल कृष्ण भट्ट की और 100,100 दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की। ठीक है, सद्भाव का पर भी दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का रहा है कि कौन सी दोस्तों रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना दोस्तों जो बाल कृष्ण भट्ट की है। तो याद गया रेल का विकट खेल दोस्तों है जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, रेल का विकट खेल दोस्तों किसकी रचना है। तो ये दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका दोस्तों निकाला। बाल कृष्ण भट्ट थे जो कौन सी मासिक पत्र दोस्तों निकाले थे। तो 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी प्रदीप दोस्तों उन्होंने बाल कृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र का निकाला था दोस्तों, मासिक पत्र दोस्तों हिंदी प्रदीप निकाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा कि बातचीत किस विद्या की रचना है। दोस्तों बातचीत है वो किस विद्या की रचना है। तो याद रखें दोस्तों यह ललित निबंध है, यानी कि दोस्तों निबंध हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बातचीत दोस्तों क्या है। तो निबंध ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का था कि विंसेंट क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। राम विंसेंट क्रूसो थे तो 16 वर्ष के उपरांत दोस्तों किसके मुख से बात सुने थे। तो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फ्राइडे के। ठीक है दोस्तों, फ्राइडे के दोस्तों मुंह से सुने थे। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, फ्राइडे के मुंह से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों 15 नंबर की बातचीत शीर्षक कविता के निबंधकार दोस्तों निबंध के निबंधकार कौन है। शीर्षक दोस्तों बातचीत है, उसके निबंधकार कौन है। तो याद रखिए दोस्तों ये बाल कृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का आता है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, बातचीत के माध्यम से दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट है वो हमें दोस्तों बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 17 नंबर के भाट जी को। ठीक है, भाट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील का दोस्तों श्रेणी में रखा। भाट जी को दोस्तों किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील का दोस्तों क्या एडिशन और स्टील का श्रेणी दोस्तों रखा। श्रेणी में होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों श्रेणी में होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों रखा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल दोस्तों वो बाल कृष्ण भट्ट को दोस्तों इंग्लिश साहित्य को दोस्तों अंग्रेजी साहित्य के एडिशन
और स्टील की श्रेणी में रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे कौन, तो रामचंद्र ने रखा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का है कि बाल कृष्ण भट्ट का दोस्तों निवास स्थान कौन सा, तो बाल कृष्ण भट्ट का दोस्तों निवास स्थान कौन सा, तो याद रखेंगे दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान दोस्तों इलाहाबाद यूपी, यानी कि दोस्तों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का आता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, बाल कृष्ण भट्ट थे वो किस पत्रिका का संपादन किए, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हिंदी प्रदीप, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट ने दोस्तों किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप का किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे हिंदी प्रदीप। कौन दोस्तों, तो बाल कृष्ण भट्ट ने किए थे। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका दोस्तों कब निकालना प्रारंभ किया, बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों जो हिंदी प्रदीप का नामक मासिक पत्र दोस्तों कब निकाले, मासिक पत्रिका दोस्तों कब निकाले थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1877 ईस्वी हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है, 1877 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर का रहा है कि कौन सी रचना दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की रचित नहीं है, कौन सी रचना दोस्तों जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। पहला तो दोस्तों दिया गया पद्मावती, ये तो दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट किया। चलिए बेनिसार दोस्तों ये भी बाल कृष्ण भट्ट किया। चलिए दोस्तों सी हो जाएंगे मेघदूतम में दोस्तों जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, सॉरी सी हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है कि कौन सा दोस्तों उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट की रचित है, कौन सा उपन्यास है दोस्तों जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो याद करिए दोस्तों 100 अजान एक सुजान, ठीक है। कौन सी रचना दोस्तों, तो एक उपन्यास है, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना 100 अजान एक सुजान कैसी विद्या है, तो उपन्यास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों सी हो जाएंगे, ठीक है। 100 अजान एक सुजान दोस्तों क्या, तो उपन्यास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है, ठीक है, नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला, दोस्तों कितने वर्ष तक थे जो दोस्तों रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने का दोस्तों देखने नहीं मिला, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों 16 वर्ष हो जाएंगे, 16 वर्ष तक दोस्तों उनको देखना नहीं था, ठीक है। तो मुख देखने का दोस्तों नहीं मिला, मुख देखने को नहीं मिला, इसलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का 24 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर दोस्तों इजी क्वेश्चन का है, कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों प्लीज इसे याद रखिएगा। ये दोस्तों बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि दोस्तों बोलने से मनुष्य की दोस्तों गुण प्रकट होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि उसका साक्षात्कार बढ़ता है दोस्तों, वो और भी बढ़िया बोल सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों साक्षात्कार होता है यानी कि और भी बोल सकता है, बढ़िया कर सकता है बोलने से, तो ये दोस्तों बेन जॉनसन कहे थे, ठीक है। यही दोस्तों इसका अर्थ है। तो यहाँ किसने कहा था दोस्तों, तो बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। या किसने कहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन का है किसका मत है, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों एडिसन हो जाएंगे, ठीक है। तो एडिसन का कहना था कि अचल बातचीत होता है दोस्तों वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या दोस्तों एडिसन के द्वारा कहा गया दोस्तों, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से एकदम सत्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है कि एडिसन के अनुसार अचल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ठीक है। असल बातचीत दोस्तों कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 लिखा है, तो इसका सही आंसर दोस्तों 2 हो जाएंगे, ठीक है। एडिशन के अनुसार दोस्तों बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है दोस्तों, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है दोस्तों, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 29 नंबर दोस्तों कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों वाक शक्ति ना होने से दोस्तों गूंगी प्रतीत होती है सृष्टि, ठीक है दोस्तों, यानी दुनिया जो गूंगी प्रतीत होती है जब हम दोस्तों वाक शक्ति नहीं करते, ठीक है। तो यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, वाक शक्ति के बिना दोस्तों दुनिया गूंगी प्रतीत होगी, एकदम बिल्कुल सही कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का था कि आउट ऑफ कन्वर्सेशन दोस्तों कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। आउट ऑफ कन्वर्सेशन दोस्तों कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो याद रखें दोस्तों यूरोप में दोस्तों आउट ऑफ कन्वर्सेशन का दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यूरोप में। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का था कि बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, किस काल के रचनाकार हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट हैं जो दोस्तों आधुनिक काल के हैं, ठीक है, आधुनिक काल के दोस्तों कवि हैं बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट कौन से कवि हैं,
तो दोस्तों किस काल के, तो यहाँ दोस्तों आधुनिक काल हो जाएंगे। ठीक है, युग पूछेगा तो भारतेंदु युग आगे पूछेगा दोस्तों कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि, तो भारतेंदु युग मिल गया। अगर काल पूछेगा तो आधुनिक काल। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।